ये बहुत खट्टा है। अगले साल ठीक हो जाएगा। बरसात के मौसम के अंत में पेड़ पर नई पत्तियां निकल आईं। तभी एक औरत जो घास काट रही थी पहाड़ी से नीचे उतर आई। उसकी दरांती भारी मॉनसूनी झाड़ियों को चीरती जा रही थी। उसने पेड़ से बचने की कोशिश नहीं की। एक ही वार में चेरी का पेड़ बीच से कट गया। जब दादाजी ने यह देखा, उसे डांटा। How could you cut this tree? It was providing shelter and life here. लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। शायद अब ये मर जाएगा। हाँ शायद। लेकिन चेरी के पेड़ का मरने का कोई इरादा नहीं था। गर्मी आने तक उसने कई नई कोमल हरी टहनियां निकाल ली थीं। राकेश भी अब बड़ा हो गया था। वो अब 8 साल का था। एक मजबूत लड़का, घुंघराले काले बालों और गहरी काली आंखों वाला। दादाजी उसे उसकी आंखों के लिए ब्लैकबेरी आंखें कहा करते थे। उस मॉनसून में राकेश अपने गांव गया, जहां उसने अपने माँ बाप की खेतीबाड़ी में मदद की, बुआई और रोपाई में। जब वह बरसात के अंत में वापस आया तो वह दुबला था, लेकिन पहले से ज्यादा ताकतवर। और उसने देखा कि चेरी का पेड़ 1 फुट और बढ़ गया था। अब वो उसके सीने तक पहुंच गया था। कभी कभी जब बारिश होती भी थी तो भी राकेश पेड़ को पानी देता था। वह चाहता था कि पेड़ को यह पता चले कि वह उसके साथ है। एक दिन उसने देखा कि एक चमकीले हरे रंग की प्रेइंग मैंटिस, टिड्डी जैसा कीट, एक टहनी पर बैठी थी। अपनी उभरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। राकेश ने उसे वहीं रहने दिया। वह चेरी के पेड़ की पहली मेहमान थी। अगला मेहमान एक बालदार कैटरपिलर या इल्ली थी जो पत्तियां खाने लगी। राकेश ने उसे जल्दी से हटाया और सूखी पत्तियों के ढेर पर गिरा दिया। जब तुम तितली बन जाओगी तब आना। सर्दी जल्दी आ गई। चेरी का पेड़ बर्फ के बोझ से झुक गया। मैदानों के चूहे झोपड़ी की छत में शरण लेने लगे। घाटी से आने वाला रास्ता बंद हो गया और कई दिनों तक अखबार नहीं आया, जिससे दादाजी बहुत चिड़चिड़े हो गए। उनकी कहानियों का अब अंत दुखद होने लगा था। And that's when the sadness came, a heavy cloud over the village. फरवरी में राकेश का जन्मदिन आया। वह 9 साल का हो गया और पेड़ 4 साल का, लेकिन लगभग राकेश जितना ऊंचा। एक सुबह जब धूप निकली तो दादाजी बोले, जरा धूप मेरी हड्डियों में भी उतरने दो। और वे बगीचे में आए। वे चेरी के पेड़ के सामने रुके, कुछ पल उसे देखते रहे, फिर चिल्लाए, राकेश आओ और देखो, जल्दी आओ, ये गिरने से पहले। राकेश और दादाजी पेड़ को ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई चमत्कार कर दिया हो। एक टहनी के सिरे पर हल्के गुलाबी रंग का एक फूल खिला था। अगले साल और भी फूल खिले और अचानक पेड़ राकेश से ऊंचा हो गया, हालांकि उसकी उम्र राकेश की आधी भी नहीं थी। फिर वे दादाजी से भी ऊंचा हो गया, जो कुछ ओक के पेड़ों से भी पुराने थे। राकेश भी बढ़ गया था। अब वो दौड़ता, कूदता और पेड़ों पर चढ़ता था और बहुत सी किताबें पढ़ता था। हालांकि उसे अब भी दादाजी की कहानियां सुनना पसंद था। चेरी के पेड़ पर अब मधुमक्खियां फूलों का रस लेने आती और छोटी छोटी चिड़ियां फूलों को चुगते हुए तोड़ देती। लेकिन पेड़ लगातार फूलता रहता। बसंत भर उसमें फूल ही फूल रहते। उस गर्मी में पेड़ पर छोटे छोटे चेरी लगे। राकेश ने एक चखा और थूक दिया। ये बहुत खट्टा है। अगले साल ठीक हो जाएगा। लेकिन पक्षियों को वे पसंद आए, खासकर बड़ी चिड़ियों को, जैसे बुलबुल और सुर्ख मिनीवेट्स, जो पत्तियों के बीच उड़ उड़कर चेरी खाते रहे। एक गर्म दोपहर, जब यहाँ तक कि मधुमक्खियां भी सुस्त थीं, राकेश दादाजी को ढूंढ रहा था, पर घर के किसी भी कोने में नहीं मिला। फिर उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि दादाजी चेरी के पेड़ के नीचे एक बेंत की कुर्सी पर आराम कर रहे थे। यहाँ बिल्कुल सही छाया है और मुझे पत्तों को देखना अच्छा लगता है। पत्ते बहुत सुंदर हैं और जब भी हवा चलती है ये हमेशा नाचने के लिए तैयार रहते। जब दादाजी घर के अंदर चले गए तो राकेश बगीचे में गया और पेड़ के नीचे घास पर लेट गया। उसने पत्तियों के बीच से नीले आसमान की ओर देखा और करवट लेकर उसने बादलों में खोए पहाड़ों को देखा। वे अब भी पेड़ के नीचे लेटा था। जब शाम की परछाइयां बगीचे में फैल गईं,
दादाजी लौटे और उसके पास बैठ गए। दोनों चुपचाप बैठे रहे जब तक तारे निकल आए और नाइट जार की आवाज़ सुनाई दी। नीचे जंगल में झींगुर और सिकोड़े गाने लगे और अचानक पेड़ पौधे कीटों की आवाज़ों से भर गए। जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, इस पर में ऐसा क्या खास है? हमें ये इतना पसंद क्यों है? हमने इसे खुद लगाया था, इसीलिए ये खास है। बस एक छोटा सा बीज। और उसने उस पेड़ की चिकनी छाल को छुआ जिसे उसने खुद उगाया था। उसने अपना हाथ तने पर फेरा और एक पत्ती के सिरे को अपनी उंगली से छुआ। मैं सोचता हूँ, क्या ऐसा ही लगता होगा भगवान होने पर? For more animation video, subscribe this channel now.